आज क्या कार्यक्रम? आज जिला प्रभारी जी कृष्ण बिहारी राय जी, उनको बुला लीजिए। कृष्ण बिहारी राय जी प्रदेश की तरफ से माननीय विधायकगण और लाध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठों के बीच में आज भाजपा की केंद्र की सरकार, मोदी जी की अगुवाई की सरकार की 11 बरस की उपलब्धियों पर एक प्रबुद्ध सम्मेलन और पत्रकार बंधुओं से चर्चा का कार्यक्रम था। प्रबुद्ध सम्मेलन को संक्षेप में संबोधित करते हुए अहमदाबाद की भीषण विमान दुर्घटना के चलते शोक सभा में तब्दील कर उसे पूर्ण कर लिया गया और प्रेस में भी कुछ निवेदन करके अपनी बात पूर्ण करने का कार्यक्रम बोले हम। अब कैसे घटना घटी है, इसको कैसे देखा जाए? यह बड़ा दुखद हुआ है, सारा राष्ट्रीय नेतृत्व चिंतित है और वहाँ पर ये जो घायल हुए हैं मेडिकल कॉलेज के बच्चे हॉस्पिटल में मेस में खाना खाते समय, उनमें जो घायल हैं उनके इलाज के लिए भी सरकार पूरी तत्परता से सारा काम कर रही है और इसकी अपने आप में बहुत हृदय विदारक घटना है। हमारी सबकी संवेदनाएं मृतक परिवारजनों के प्रति संवेदना है। यह प्लेन बहुत ही सुरक्षित माना जाता था, फिर भी दुर्घटना। हाँ, ड्रीम लाइनर बोइंग सबसे सुरक्षित विमानों में की श्रेणी में आता है और बहुत मूल्यवान था। कैसे हुआ यह तो जब उसके ब्लैक बॉक्स और ये सब चीज़ें मिलेंगी, जांच होगी, चीज़ें खुलासा होगी। अब इस पर स्वयं एक दुख व्यक्त करने के आगे हम सब और कुछ करना संभव नहीं, विवश है। मंत्री जी जहाँ सत्ता पर जो है प्रधानमंत्री के 11 साल को नाकामी का 11 साल कर रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है कि प्रधानमंत्री ने 23 गलतियाँ की है 11 साल में। उनका बयान निराधार है। मैं आपको अपनी बात कहने के क्रम में ये 11 वर्षों में मोदी जी ने बड़े सुनियोजित तरीके से, चूँकि एक अनुभवी नेता और वो नेता जो 13 साल मुख्यमंत्री रहा, उसके कार्यों से प्रभावित होकर देश की जनता ने 14 के चुनाव के पूर्व ही अपने मन और हृदय में उनको भारत का प्रधानमंत्री मान करके उस हिसाब से जनमत 14 को दिया और 14 में भी जनमत दिया, 19 में भी जनमत दिया और 2024 में भी जनमत दिया, क्योंकि वो बड़े सपनों के साथ जनता ने देश के मोदी जी को खुद देश का प्रधानमंत्री जनता ने अपने हृदय के भाव से बनाया था। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने के कार्यकाल को 3 रूपों से हम सब विभाजित कर रहे हैं। एक तो 11 वर्ष में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं और उसको ज़मीन पर उतारा गया। उदाहरण के रूप में 11 वर्षों में पहले भी गरीबों के आवास की घोषणाएं होती थी, लेकिन आज इस देश के अंदर 734 जिले और 6.5 लाख से अधिक गांव हैं और कोई भी जिला, कोई भी ब्लॉक, कोई भी गांव फिर से गांव दोहरा रहा हूँ नहीं कह सकता कि उसके यहाँ प्रधानमंत्री आवास, और यदि उस राज्य में राजग की सरकार है तो मुख्यमंत्री आवास, दोनों बड़ी संख्या में न गया। बड़ी संख्या में उस गांव में राशन न गया। उस गांव के सभी ज़रूरतमंदों को कोरोना में वैक्सीन न लगी हो और एक साफ सुथरा सेवा का उत्तर प्रदेश में एक सुशासन का, कानून व्यवस्था का राज, ऐसे अनेक जगहों पर कानून व्यवस्था का राज। तो ये 11 बरस के, यह एक मैं सीमित वाक्यों में बोल रहा हूँ, ये बड़ा विस्तार का विषय। दूसरा, उनके कार्यकाल को दूसरा विभाजन सशक्त भारत, सुरक्षित भारत। भारत सशक्त हुआ है और सुरक्षित है। आज जहाँ देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आज जहाँ पहले यहाँ आतंकवादी घटनाएं होती थी, उस आतंकवादी घटनाओं में हम चिट्ठी पत्री लिखते रह जाते थे, चाहे मुंबई का हमला हो, चाहे
देश के दिल्ली में बटाला हाउस कांड हो, श्रमजीवी की में बम विस्फोट हो, ट्रेन में बम विस्फोट हो, बनारस के संकट मोचन कचहरी में बम विस्फोट हो, खाली हम कार्रवाई का आज हम जहां उन्होंने उड़ी में किया सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में घटना किया एयर स्ट्राइक घुस के मारा, उन्होंने पहलगांव में घटना किया, पहलगांव की घटना का 1 महीना भी नहीं बीता उनके 9 आतंकवादी अड्डे तबाह कर दिए और 11 एयरबेस तबाह कर दिए। दुनिया को लगा कि एक ऐसा मजबूत देश है कि जो अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई जीरो टॉलरेंस चलता है, कोई मुरवत नहीं बरतने वाला। वहीं 126 जिले, भारत के 734 में 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। आज केवल 6 जिलों में नक्सलवाद रह गया। 6 जिलों में नक्सलवाद की बड़े से बड़े नक्सलवादियों को मार करके करोड़ों के 80-80 लाख के इनामिया को धराशायी करके मैं नारायणपुर जिला, मैं स्वयं केंद्रीय मंत्री के रूप में वहाँ गया हूँ और वहाँ पर अबूझमाड़ जंगल और झाड़ियों में एक ऐसा जगह जहाँ सबसे बड़ा अभी बसव राजू मारा गया 1 करोड़ का इनामिया, वहाँ कोई प्राइमरी स्कूल नहीं बन सकता है और बहुत कोशिश पर बनाया भी है तो बिना छत का प्राइमरी स्कूल बना है, आधी कमर तक की दीवार की। मैंने खुद देखा है, मैं एज ए केंद्रीय मंत्री मेरा दौरा था कि क्योंकि वहाँ छत रहेगी तो लोगों को दिखलाई पड़ लगा, इसलिए खुले में सारा जंगल, यह आतंक था। आज वो अबूझमाड़ नक्सलियों से खाली हो गया। ऐसे आंतरिक सुरक्षा तो सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, फिर भारत एक विकसित भारत बने, इस कल्पना से एक हर दृष्टि से आगे लेके चलने का काम इस 11 वर्षों में किया है। मोदी युग में जहां पहले की सरकारें केवल सरकार में बैठे लोग और उनके वंश परंपराएं फूलते फलते थे, उनके चेले चपाटी फूलते फलते थे, यहाँ जनता खुशहाल हो रही है और जनता में आज पूरे के पूरे जनता में उल्लास है कि हम दुनिया में सबसे आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 75 वर्ष के बाद 75 से 100 वर्ष जब आज़ादी के पूरे होंगे तो इस काल को अमृत काल नाम दिया। अमृत काल में हम हर फील्ड में दुनिया में सबसे आगे बढ़ते हुए देश रहेंगे। इस कल्पना के साथ विकसित भारत की भूमिका के साथ हम लोग चल रहे हैं। यह उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, राजग गठबंधन की सरकार की, और सारा भारत आशावादी है और दुनिया में सबसे आगे बढ़ रहा है।